अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तैमूर हाशमी और आप देख रहे हैं इंग्लिश मेंटोर तैमूर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने बोर्ड के ऊपर देखा होगा, द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, और इसके साथ साथ हम हैड को भी डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी जो भी वीडियो आएगी वो पहले आप तक ज़रूर पहुंचेगी। चलिए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। यूज़ ऑफ हैव और हैज़ का इस्तेमाल देखें जी। जब आप मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट ज़माने में, जब आप किसी चीज़ के पास होने का जिक्र कर रहे हों, किसी चीज़ की मलकियत का एहसास कर रहे हों, मलकियत का एहसास मिलता हो कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है। उर्दू में है और हैं का उर्दू मीनिंग में आता है कि मेरे पास जैसे पेन है, हमारे पास पेन हैं, है या हैं का सेंस उर्दू फिक्रे के आखिर में आपको मिलेगा। और मलकियत की हम बात कर रहे होंगे, मलकियत का एहसास मिलता है इसमें। यानी मौजूदा ज़माने में जब आप ये कह रहे हों कि मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास पेन है, उसके पास पेन है, तब आपने हैव और हैज़ को यूज़ करना है और इसके साथ नाउन को आपने यूज़ करना होता है। जो बाद वाला नाउन आपकी जो मलकियत होती है उसे आपने बाद में यूज करना होता है। एक फिक्रा लिखा हुआ है, आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए हैं। जो हैव और हैज होता है, हैज यूज होता है ही, शी, इट और कोई वैध नाम के साथ। हैज यूज होता है मैं कहूं कि उसके पास 10 रुपए हैं, मैं कहूंगा ही हैज 10 रुपीज। या अगर वो लड़की होगी तो मैं कहूंगा शी हैज 10 रुपीज, उसके पास 10 रुपए हैं। ये पास होना दरअसल मलकियत का एहसास दिलाता है। जब आप मलकियत की बात कर रहे हो मौजूदा जमाने के अंदर, आपने हैव और हैज को लिखना है और उसके साथ वो चीज, जिस चीज की आप बात कर रहे होंगे, जिसकी मलकियत की आप बात कर रहे होंगे, वो इसके बाद आएगी। यानी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हैज और हैव लगाना है और उसके बाद वो चीज जिसकी मलकियत की बात कर रहे होंगे वो आपने लगानी है। मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव 10 रुपीज। अगर मैं कहूं अली के पास 10 रुपए हैं, अली चूंकि सिंगल नेम है, इसके साथ है जाएगा। अली हैज 10 रुपीज, अली के पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, यू हैव 10 रुपीज, हमारे पास 10 रुपए हैं, वी हैव 10 रुपीज। माई फ्रेंड हैज अ न्यू कार, मेरा दोस्त वाहिद था, एक था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ हमने हैज लगाया है। ही, शी, इट या कोई वैध नाम हो, दिस हो, दैट हो, उसके साथ आपने हैज लगाना है और साथ में वो नाउन लगाना है जिसकी आप मलकियत की बात कर रहे होंगे मौजूदा जमाने के अंदर। मेरे दोस्त के पास न्यू कार है, या मेरा दोस्त नई कार रखता है, या मेरे दोस्त के पास कार है, आपने कहना है माई फ्रेंड हैज अ न्यू कार, मेरे दोस्त के पास न्यू कार है। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, आपके पास पेन है, यू हैव अ पेन, हमारे पास पेन है, वी हैव अ पेन। आई हैव बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, आपके पास किताब है, यू हैव अ बुक, आपके पास किताब है। अगर मैं उस लड़की की बात करूंगा मैं कहूंगा शी हैज अ बुक, उस लड़की के पास एक किताब है। अगर मैं लड़के की बात करूंगा मैं कहूंगा ही हैज अ बुक, उस लड़के के पास किताब है। अब हम इनके नेगेटिव बनाते हैं जी। ये सादा फिक्रा है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अगर आपने इसे नेगेटिव बनाना है, क्योंकि ये फिक्रा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर शुमार किया जाता है, तो अगर आपने इसकी नेगेटिव बनानी है तो नेगेटिव बनाने के लिए 3 तरीके हैं। आप लोग डू नॉट और डज नॉट भी यूज कर सकते हो और उसके साथ वर्ब की ये वाली हैव वाली फॉर्म।
यूज कर सकते हो, और उसके बाद वो नाउन यानी आई डू नॉट हैव या शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है, शी डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं है, या आई डू नॉट हैव अ पेन यानी डू नॉट और डज नॉट वाला सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। डू नॉट और डज नॉट के बाद जब भी आएगा हैव ही आएगा, हैड नहीं आएगा, ये बात भी आपने रिमाइंड करनी है। I do not have a pen, she does not have a pen, he does not have a pen। जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाते हैं, इसके भी आप लोग वैसे बना सकते हैं, और लेकिन डू नॉट और डज नॉट के बाद हैव आएगा। इसकी एक दूसरी फॉर्म ये है कि जस्ट आपने हैव के बाद आपने नॉट लगा देना है अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो। जैसे आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। आई डू नॉट हैव भी आप लोग कह सकते हैं, आई हैव नॉट अ पेन भी आप कह सकते हैं। इसका तीसरा तरीका है आप जस्ट आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, इतना भी आप कह सकते हैं। यानी आई डू नॉट हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। नेगेटिव 3 तरीकों से बनाया जाता है, रिपीट कर दूं, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव के साथ, और हैव नॉट के साथ, और हैव नो के साथ भी ये यूज होता है। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, इसे आप और तरीके से भी कह सकते हो, आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। अगर आप इसी की जब आप बात करेंगे पास्ट में, अगर आपको कहना हो कि मेरे पास पेन था, यहां पर ये जो हैव है आपने इसकी जगह पर हैड लिख देना है। आई हैड 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए थे। जब पास्ट में माजी में आप मलकियत की बात कर रहे होंगे तब आपने वहां पर हैव की जगह पर आपने हैड लिख देना है। ये हैड माजी की मलकियत को ज़ाहिर करता है। आई हैड 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपए थे। मेरे दोस्त के पास नई कार थी, आपने लिखना है माई फ्रेंड हैड अ न्यू कार, मेरे दोस्त के पास नई कार थी। पास्ट के लिए हैड लिखना है, प्रेजेंट के लिए हैव और हैज लिखना है। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे इनके, यहां पर आई हैड अ पेन हो जाएगा पास्ट में, मेरे पास पेन था यानी मेरी मलकियत था। और इनके साथ आपने क्या करना है, जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, आपने लगाना है आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। प्रेजेंट के लिए आई डू नॉट हैव अ पेन, और पास्ट के लिए आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। ये पास्ट के लिए है जी। इसके अलावा एक और भी इसका तरीका है, ये वाला तरीका, आई हैड नॉट अ पेन, आई हैड नॉट अ पेन, यानी हैड के बाद जस्ट यहां पर आपने नॉट लगा देना है। आई हैड नॉट अ पेन, आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास पेन नहीं था। एक और तीसरा तरीका है नेगेटिव बनाने का, आई हैव नो पेन, ये प्रेजेंट का हो गया और पास्ट का हो जाएगा जी। आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन कोई नहीं था। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आई डिड नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था। एक और बात आपके लिए मैं करता चलूं, बाज़ औक़ात ये जो हैव होता है ये किसी दूसरे नाउन के साथ मिलकर, हैव किसी दूसरे नाउन के साथ मिलकर किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। बाज़ औक़ात हैव किसी दूसरे नाउन के साथ मिलकर किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। ये हैव हो गया, ये दूसरे नाउन के साथ मिलकर किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे गुस्ल करना की इंग्लिश होती है टू हैव अ बाथ,
इस तरह से भी हम लोग इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं। ये हैव इस नाउन के साथ मिलकर किसी काम के करने को ज़ाहिर कर रहा है, यानी गुस्ल करने को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे यहाँ पर है, ये टी के साथ नाउन के साथ मिल गया टू हैव, इसके साथ मिलकर किसी काम के करने को मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर कर रहा है, यानी टू हैव टी चाय पीना, टू हैव अ बात गुस्ल करना, टू हैव ड्रिंक, टू हैव डिनर शाम का खाना, रात का खाना खाना, शाम का खाना या रात का खाना खाना, टू हैव डिनर रात। ये डिनर के साथ ये हैव मिल गया है ना, वो यही कहना चाह रहा है कि बाज़ औक़ात हैव किसी दूसरे नाउन के साथ मिलकर किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। ये हैव मिल गया डिनर के साथ, अब ये कौन सा काम बन गया? रात का काम बन गया। इसके सेंटेंस बनाते हैं जी। टू हैव अ बात गुस्ल करना, ये हैव बात के साथ मिलकर किसी काम के करने को जाहिर कर रहा है। जैसे ही हैज अ बात एट 8 AM, वो सुबह 8 बजे गुस्ल करता है। ही हैज अ बात एट 8 AM, वो सुबह 8 बजे गुस्ल करता है। टू हैव टी चाय पीना, माई फादर हैज टी, चूंकि ये फादर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ हैज आएगा। यहाँ पर हमने इसलिए हैज लिखा, ही के साथ चूंकि हैज आएगा। अगर यूं होता कि मैं सुबह 8 बजे गुस्ल करता हूँ, मैं कहूँगा आई हैव अ बाथ एट 8 AM। चुनाचा यहाँ पर ही था, अगर शी हो अली हो फिर इसके साथ हैव आएगा, और यहाँ पर भी अगर ही शी इट हो तो यहाँ पर हैज आएगा। अगर आई वी यू हो तो फिर यहाँ पर हम लोग हैव लिखेंगे। माई फादर हैज टी एट नाइट, मेरे अबू रात को चाय पीते हैं। अगर यहाँ पर मैं रात को चाय पीता हूँ अगर होता आई हैव टी एट नाइट, आई हैव टी एट नाइट, यू हैव टी एट नाइट, शी हैज टी एट नाइट, वो रात को चाय पीती है। इसके अलावा टू हैव डिनर शाम का खाना, रात का खाना। वैसे सुपर भी यूज होता है शाम के खाने के लिए, डिनर रात का खाना। आई हैव डिनर एट 9 PM, मैं रात 9 बजे खाना खाता हूँ। आई हैव, देखा ना यहाँ पर आई था इसलिए मैंने यहाँ पर हैव लिखा, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर थे इसलिए मैंने यहाँ पर हैज लिखा दोनों जगह पर। आई हैव डिनर एट 9 PM, अगर मैंने यहाँ पर शी लिख दूँ तो यहाँ पर मैं हैज लिख दूंगा। शी हैज डिनर एट 9 PM, वो रात को 9 बजे खाना खाती है। ही हैज डिनर एट 9 PM, वो रात को 9 बजे खाना खाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं है तो आपने कमेंट बुक में जरूर पूछना है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।